ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु शहर के कमिश्नर ऑफिस में आज शहर बेंगलुरु के उलमाए कराम और दीगर तंजीमों ने यहाँ पर आकर कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात करने का मकसद ये था कि हाल ही में जो नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताख़ रसूल की है उसके बारे में यहाँ पर आकर मुलाकात किए हैं। इस मुलाकात में दोनों तरफ से जो बातें हुई है कि आइंदा जो कर्नाटक शहर में हो या कहीं भी हो कोई भी प्रोटेस्ट ना निकाले, क्योंकि प्रोटेस्ट कई सारी जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसमें जब रांची में कल हाल ही में जब प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट में तकरीबन 2 नौजवानों की मौत हो गई है। ये उलमाए कराम का कहना है कि आप जो भी है क़ानूनी कार्रवाई कीजिए, कमिश्नर ऑफिस हो वहाँ पर जाकर आप FIR करवाइए, क़ानूनी कार्रवाई कीजिए, ना कि रोडों पर उतरना, दंगा मचाना, नारे पुकारना ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं इस मामले को लेकर। ये मामला यहाँ तक ही नहीं, हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में इसका चर्चा चल रहा है। यहाँ पर जो उलमाए कराम आए थे उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। पुलिस से मुलाकात की, क्या वजह? रियासत कर्नाटक की मौखर तंजीमें और हज़रत उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं उनका एक वफ़द हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ईमा पर यहाँ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए हमारी सिख बिरादरी, इसी तरह क्रिश्चियन बिरादरी, जैन बिरादरी के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। चूँकि इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन और एक और साहब ने हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है। तो उस वजह से आज हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से पहली बात ये कहे कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि सिर्फ़ उसको पार्टी से बर्खास्त कर देना या ये है कि उसके ऊपर FIR हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और पूरी कानून के दायरे में रहकर सज़ा होनी चाहिए। इस तरह का हमने पहला मुतालबा किया। दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये किया है कि आप हुकूमत तक हम सब के पैगाम को पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब के जो पेशवा होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके सिलसिले में किसी को भी बोलने का हक़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे मुल्क में बोलने की आज़ादी के उन्वान पर बहुत सारी बातें बोलने की इजाज़त मिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम सब ने इस बात का मुतालबा किया कि एक क़ानून बनना चाहिए। अगर कोई भी जज्बात में आकर किसी भी मज़हब के पेशवा पर गलत बयानी करके माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं तो उन पर सज़ा मुरतब होनी चाहिए और उन पर क़ानून का दायरा कसना चाहिए। इस तरह का हमने मुतालबा किया है। और हमारे तमाम की गुजारिश पर पुलिस कमिश्नर ने भी अश्योरेंस दिया है कि हम यहाँ पीस को क़ायम रखेंगे। तमाम ने भी गुजारिश की और अमन को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हज़रत अमीर शरीयत और उलमाए कराम का एक मिला जुला सब का एक फ़ैसला था कि हम कहीं रास्ते में उतर कर जुलूस नहीं करेंगे या रैलीस नहीं निकालेंगे, बल्कि क़ानूनी दायरे में रहकर इस पर जो भी कार्रवाई करनी है, FIR करवाना है या और जो भी कार्रवाइयाँ करना है उस पर हम तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और उसको सज़ा मिलने तक हम इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे। मौलाना, क्या आप तमाम ने मिलकर कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च किया उनके खिलाफ, FIR करने के लिए कोई गुजारिश की है? कौन से एक्शन पर आपने उनको कुछ मुतालिबा किया? हमारे शहर की तंजीमों के तरफ से हमने ऑलरेडी FIR करा दिया है, उसके ऊपर यहाँ बेंगलुरु से FIR हुआ है। इसी तरह हमारी रियासत के अज़ला के ज़िम्मेदारों से हमने गुजारिश की है, जैसे चिकमंगलूर है, बीदर है, गुलबर्गा है, कोलार है, तो यहाँ अज़ला में भी हमने गुजारिश की है कि वहाँ भी एक FIR दर्ज करें। आजकल का जो नया क़ानून है, आप जहाँ भी FIR करते हैं तो FIR उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ मेन केस होता है वहाँ पे वो कानून के दायरे में काम करेंगे। जो भी कानूनी दायरे में रहकर काम किया जा सकता
रहा है, हम सब उलमा उसको इंशाअल्लाह अंजाम देंगे और उसमें जद्दोजहद करते रहेंगे। आखिर में अपील क्या है मुस्लिम बिरादरी से? हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहेंगे, जो ये उलमा कायदाना रोल अदा कर रहे हैं और तंजीमें जो कायदाना रोल अदा करके जो भी हमारे दिलों को तकलीफ़ हो रही है, उस दर्द को, उस दुख को यहाँ जिनके सामने रखना ज़रूरी था उसको रखा जा रहा है। तो आपसे भी हमारी गुजारिश है कि हर जगह अमन व अमान को बरकरार रखें। ये जलसा जुलूस या इसी तरह रैली निकालने की आप कोशिश ना करें। उलमा की तरफ से और जमातों की तरफ से जो अपील की गई है उस अपील को आप कबूल फरमाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है, कितनी तंजीमें वगैरह? इस डेलीगेशन में जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, जमात अहले सुन्नतुल जमात है और जुलूस मोहम्मदी कर्नाटका है और ऐसे ही सिख बिरादरी है, मरकज़ी अहले सुन्नतुल जमात जामिया बिलाल है और सिख बिरादरी से भी है, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज है और भी बहुत सारी तंजीमें हैं और उलमा हैं। इन सब के तरफ ಈಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಗುರುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ತಪ್ಪದಂತೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ನಿರೀಕ್ಷೆ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರಾಗಿ ನಾನು ಅದು ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದರು. ಸೊ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋಣ, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.